औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीर मिर्ज़ा इरफान हैदर अल हुसैनी पेश खिदमत है। इल्तमास करूँगा उन लोगों से जिनके दिल में तड़प सैयदा मौजूद है, एहसास सैयदा मौजूद है, जिनके दिल में हक़ बतूल का एहसास मौजूद है, तड़प मौजूद है, दर्द मौजूद है, कि वो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि हाल ही में एक मीडिया पर बैठ कर एक मौसूफ़ा ने, एक वकीला ने, सैफ़ अली ख़ान उनका तकरीबन नाम है, उन्होंने मीडिया पर बैठ कर कोई बात करते हुए उसी दौरान एक जुमला कह दिया कि जनाब बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदीक़तुल कुबरा शहज़ादी कौनैन मुअज़्ज़मा दो जहान आलिमा गैर मुअल्लिमा बिनते रसूल तस्कीन क़ल्ब रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनका हक़ नहीं मिला। इस बात को करने के बाद एक कौम के अंदर एक बहुत खुशी की लहर दौड़ी और एक कौम को ये अच्छा नहीं लगा और मामला कुछ यहाँ तक पहुँच गया कि जिन लोगों को अच्छा लगा वो दाद देने के लिए वीडियो बनाने लगे, जिन्हें बुरा लगा वो अपने दिफा में वीडियो बनाने लगे। जबकि कमाल की बात यह है कि उस वकीला ने पूरी वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया माँ सवाए बिनते रसूल के, और किसी का नाम लेके उसकी दिलाजारी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तो फ़कत एक जुमला कहा और उस जुमले के ऊपर एक शोर बपा हो गया। कुछ लोगों ने अदालतों का रजू कर लिया, कुछ लोग कहते हम FIR कटवाएंगे, कुछ लोगों ने कहा हम एहतजाज करेंगे। लेकिन वहीं पे जब अपोजिट देखते हैं, उसकी दूसरी रुख देखते हैं, तो वो लोग जो कहते, जो उस मौसूफा को दाद दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कमाल हो गया कि 1400 साल से खुतबा, शुअरा, वाइज़ीन, उलमा जो बात मिंबरों पर नहीं कह सके, जो बात माइक पर नहीं कह सके, सिर्फ हालात के पेश नज़र वो बात एक वकीला ने बैठकर टीवी चैनल पे कह दी। और उस दौर में कह दी जो सोशल मीडिया का दौर है, जब कोई भी बात चार दीवारी में नहीं रहती, कमरे में नहीं रहती, वो बात वायरल हो जाती। सो वायरल हो गई। अब जब वो वायरल हो गई तो एक पंजाब असम्बली के रुकन वो मैदान अमल में उतर आए। उन्होंने एक वीडियो बना के अपनी तरफ से डाली। मैंने जब वो वीडियो सुनी तो मैं इसलिए सुन रहा था कि ये कोई ऐसी बात करेंगे जिससे ये माहौल को ठंडा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने तो इसको मैं हैरान था उनकी वीडियो सुनने के बाद कि ये बुज़ुर्गों को बचाने के लिए वीडियो बना रहे हैं या बुज़ुर्गों के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। यानी जब उस वीडियो को मैंने सुना तो मैं सोचते ही रह गया कि मौसूफ क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट नोट करवाना चाह रहा था जिसकी वजह से मैं पेश खिदमत हुआ, और कुछ मैं हवाला जात देना चाह रहा हूँ। चूँकि मैंने देखा कि बीबी से प्यार करने वाले शहजादी आलमीन का के बच्चों के सदके रिस्क खाने वालों ने अपनी अपनी जगह पर आवाज़ बुलंद की। बीबी उन सबको अजर कसीर अता फरमाए। मैं इसके ऊपर कुछ पॉइंट नोट करवाना चाहता हूँ जो मैंने आपकी समात में हदिया करने हैं। मोहतरमा ने वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया माँ सवाए बिनते रसूल के, किसी का नाम नहीं लिया, मगर वो जो मौसूफ है उन्होंने वीडियो में सबके नाम ले लिए, उन्होंने सब कुछ ही बता दिया। यानी मौसूफा की वीडियो को सुनने के बाद अहले सुन्नत को, मेरे अहले सुन्नत दोस्तों को परेशानी नहीं थी, वो हैरानी में नहीं थे, वो ताज्जुब में नहीं थे। लेकिन इस मौसूफ की वीडियो को सुनने के बाद उन्हें अब पूछना नहीं पड़ रहा कि बीबी के साथ किसने क्या किया, इन्होंने नाम लेके बता दिया इन्होंने किया। यानी हैरानी की बात ये, यानी मैं तो इन्हें बड़ा पढ़ा लिखा समझ रहा था, लेकिन इन्होंने हवा में तीर चला दिया। आगे सुनिए। और कमाल की बात है, मैं दाद देता हूँ, मैं हैरान हूँ इस बात से, इन मौलाना की बात से हैरान हूँ और उस मोहतरमा की बात के ऊपर उन्हें दाद देता हूँ। यानी शहीद सालिस काजी नूरुल्लाह शोस्तरी से लेकर, मैं जहाँ तक जिनकी किताबों का मैंने मुताला किया, काजी नूरुल्लाह शोस्तरी से लेकर मलक फैज़ अहमद मखियालवी मदजिला तक, उनसे लेकर मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह तक, उनसे लेकर ताजुद्दीन हैदरी साहब किबला तक, ताजुद्दीन हैदरी से लेकर मुझ हकीर तक और मुझ हकीर समेत पूरी मजहब शिया में जितने लोग भी बिनते रसूल के हक में, उनकी वकालत में अपनी जुबान को हरकत देते हैं, उन तक हम सदियों से लगे ये बात मनवाने के लिए कि बीबी दरबार में हक लेने गई। सैकड़ों मनाजरे हुए, मगर मानने को लोग तैयार ही नहीं थे। लोग इस बात को मान ही नहीं रहे, लोग सिरे से इस बात के इनकारी थे कि बीबी दरबार ही नहीं गई। लेकिन इस मौसूफा के 2 सेकंड 2 मिनट
3 मिनट या जितने मिनट के भी क्लिप ने वाजे कर दिया कि जो बात सदियों से ये लोग नहीं मान रहे थे कि बीबी दरबार में गई, वो इस मोहतरमा के एक क्लिप से मान गए। और जो मौसूफ मैदान अमल में उतरे, जो उसका जवाब देने के लिए उतरे, उन्होंने नाम ले लिए। मतलब उनकी वीडियो से ये तो वाजे हो गया कि वो बीबी के हक मांगने के इनकारी नहीं है, दरबार में जाने के इनकारी नहीं है, वो इस बात को मानते हैं, वो इस बात को मान गए। आज के बाद मैं बीबी के तमाम वकीलों से कहूंगा इसके ऊपर बहस खत्म कर दें कि बीबी दरबार गई या नहीं गई। तय हो गया है कि गई, तय हो गया कि बीबी ने हक मांगा, तय हो गया है कि उन्हें नहीं मिला, ये तय हो गया। इसमें हमें अब किसी मुनाजरे की जरूरत नहीं, ये तो मौसूफ के अपने क्लिप ने बता दिया। और ऊपर से उन्होंने एक और जुर्रत की, वो ये की कि मौसूफ ने कुरान की एक आयत पढ़नी चाहिए। उसका महज तर्जुमा पढ़ा, जबकि ये खुद मौलाना है। इन्होंने कुरान की उस आयत का तर्जुमा पढ़ा, वो मैं आयत, आपने इनका क्लिप भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो बे औलाद हो, बीवी हो, उसको कुरान ने उसका हक मुकर्रर किया है। तो जबकि वो हजरत अबू बकर की अपनी बेटी थी, वो तो उन्होंने उन्हें भी नहीं दिया। अरे भाई, ये आप बुजुर्गों का दिफा कर रहे हैं, ये आप उनके हक में बोल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ये आप उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। यानी कल तक ये बहस थी कि बिनते रसूल को उनका हक नहीं मिला, आपने एक नई बहस का दरवाजा खोल दिया कि उन उम्महातुल मोमिनीन को भी नहीं मिला। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो आपने बात की है वो इल्म मंतक पे भी पूरी नहीं उतरती, वो इल्म रवायत दरायत पे तो कुजा, वो इल्म मंतक पे पूरी नहीं उतर रही, बल्कि आप उनके हक में बोलते बोलते उनके खिलाफ बोलने लगे। और अगली बात, एक अगला पॉइंट मैं और नोट करवाता चलूं। अब मुझे किसी अहले सुन्नत भाई को, किसी अपने अहले सुन्नत दोस्त को बताना नहीं पड़ रहा कि नबी की बेटी किससे हक लेने गई, वाज़ेह हो गया। उन्होंने कहा जी अगर बीबी को नहीं दिया तो क्या हुआ, उन्होंने तो अपनी बेटी को भी नहीं दिया। अरे इनकी अपनी बेटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज है, उम्महातुल मोमिनीन उन्हें कहा जाता है, उन्हें ये खुद जोर दिया जाता है उम्महातुल मोमिनीन बनाने के लिए। अब मुझे बताएं, बिनते रसूल को भी नहीं दिया, उम्महातुल मोमिनीन को भी नहीं दिया, ये आपने उनका दिफा किया है, ये आपने दिफा किया है। आगे मैं इस बात से बड़ा हैरान हुआ, मैं इस अपने कुतुब खाने की बात कर रहा हूं। मैं जब से इस मौजू के ऊपर तहकीक कर रहा हूं, मैंने इस रवायत को, जिसे इमाम बुखारी ने लिखा, जिसे इमाम मुस्लिम ने लिखा, जिसे इमाम तिरमिज़ी ने लिखा, जिसे कंजुल ईमान के अंदर मुत्तकी हिंदी ने लिखा, जिसे और मोतबर उलमाए मुक़द्दमीन और अहले सुन्नत ने लिखा, मैं सब रवायात को जमा करके पढ़ने के साथ साथ इस तक़दो में था कि यार इस पूरी रवायत में मुझे कहीं पर हजरत अबू बकर का इस्तदलाल कुरान नजर आ जाए कि जब बीबी दरबार में अपना हक मांग रही थी तो हजरत अबू बकर ने कुरान से इस्तदलाल करके उन्हें जवाब दिया। भाई करीबन 150 से करीब कुतुब के अंदर ये रवायत मौजूद है, लेकिन एक रवायत के अंदर एक राइटर ने भी कुरान की एक आयत नहीं लिखी जिससे हजरत अबू बकर ने इस्तदलाल करके बीबी को कहा हो कि ए बिनते रसूल, आपने ये जो दावा किया है, मेरे आपके दावे के खिलाफ मेरे पास कुरान की फलां आयत है। कमाल की बात है, हजरत अबू बकर ने कुरान की आयत से इस्तदलाल तो नहीं किया, 1400 साल के बाद मौलाना को कुरान की आयत याद आ गई। या तो ये आयत उनके खिलाफ पेश कर रहे हैं, या ये आयत पेश करके अपना इल्म बता रहे हैं कि 1400 साल के बाद इन मौसूफ का इल्म उनसे ज्यादा है, जबकि इन्होंने खुद अपनी वीडियो में कहा कि हजरत अबू बकर ने बीबी को नबी की एक हदीस सुनाई। इसका मतलब है उनका हदीस सुनाना इस बात की मुहकम दलील है कि उनके पास कुरान की आयत की दलील नहीं थी। अगर होती तो बिनते रसूल को पेश करते। जबकि हम कुतुब अहले सुन्नत का जब मुताला करते हैं तो तकरीबन 15 के करीब किताबें मुक़द्दमीन अहले सुन्नत की, मुहद्दिसीन अहले सुन्नत की, बहुत सिक्का तारीख दान अहले सुन्नत की, जिन्होंने खुतबा फदक नकल किया, बीबी का खुतबा फदक लिखा जो बीबी ने अपने इज्तिहाद में पेश किया, एहतजाज में पेश किया, वो खुतबा फदक मौजूद है। उसके अंदर बीबी ने लातादाद कुरान की आयत से इस्तदलाल किया अपने हक में। तो हजरत अबू बकर ने फ़कत एक रवायत पढ़ी। कमाल की बात है, हजरत अबू बकर तो 1400 साल पहले कुरान की आयत से इस्तदलाल ना करें, मौलाना कर दें, इनका इल्म उनसे ज्यादा है।
آپ فیصلہ دیجئے, آپ کہہ دیجئے ہمارا علم ان سے زیادہ, ہم مان لیں گے, ہمیں اس چیز میں کوئی چیز میں مانے نہیں ہے. حیرانی کی بات ہے, آپ کے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں, آپ تو انہیں الٹا پھنسا رہے ہیں. خدا را آج کے بعد آپ جب بھی اپنے بزرگوں کے دفاع میں آئیں گے تو قرآن کی آیت پیش نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے نہیں کی. کیونکہ انہوں نے سقیفہ بنی سعدہ میں جس وقت وہ خلیفہ انتخاب ہو رہا تھا, ان کی خلافت کا انتخاب ہو رہا تھا, اس وقت بھی انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی. جب بی بی دربار میں حق مانگ رہی تھی اس وقت بھی انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی. آپ ان کی خلافت پہ بھی آیتیں دے رہے ہیں, آپ ان کو اس کیس میں بچانے کے لیے بھی آیتیں پیش کر رہے ہیں. اگلی بات اور پیشی خدمت ہے. ایک سوال میں تمام منصف مزاج اپنے اہل سنت دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں. یہ بات تو طے ہے کہ آپ مان گئے ہیں کہ بی بی دربار میں حق لینے گئی, بی بی نے دعویٰ دائر کروایا ہے, یہ بات طے ہے. جب یہ بات طے ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں بنتا, آپ کی کتب کہہ رہی ہیں نہیں بنتی, آپ کے علماء اس بات پہ بازد ہیں کہ بی بی کا حق بنتا ہی نہیں تھا, تو میں آپ سے کہتا ہوں یہ بی بی کون ہے؟ یہ جزو رسول ہے. یہ وہ بی بی ہے جس کی آمد پر کائنات کی رسالت اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی, کائنات کا رسول استقبال بطول میں کھڑا ہو جاتا تھا. یہ بی بی عام ہے جس کے لیے یہ امام بخاری نے اپنی بخاری میں لکھا کہ یہ وہ بی بی ہے جس کو رسول نے جزو رسول قرار دیا, اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی قرار دیا, اس کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا. تو میں آپ سے کہتا ہوں جو نبی, جو خاتم المرسلین, جو وجہ تخلیق کائنات, اتنا شفیق نبی, اتنا کریم نبی, اتنا رحم دل نبی, یار جو پتھر لگنے والوں کو دعائیں دیتا ہے, اتنا رحم دل نبی اپنی امت سے کیا رحم کرتا ہوگا, اپنی امت کے لیے کیا احساس رکھتا ہوگا. اس نے احساس کی انتہا کر دی. اس نے نئے لباس پہننے کی بھی دعا بتائی ہے, اس نے گھر میں داخل ہونے کی دعا بتائی ہے, اس نے تو تجھے سفر کرنے کے لیے دعا بتائی ہے کہ جب تو سفر پہ نکلے تو یہ دعا پڑھ. وہ اتنا شفیق نبی جو تیرا اتنا خیال رکھتا ہے کہ تجھے اپنے 1400 سال وہ پہلے پردہ کر گیا, اور اس نے 1400 سال کے بعد آج کے امتی کے لیے اور آج سے لے کر قیامت تک کے امتی کے لیے کریمی کر دی کہ اس نے کہا یہ دعا پڑھ, مسواک کرنے کی دعا بتائی, نیا لباس پہننے کی دعا بتائی. اتنا کریم نبی جب اتنا کچھ بتا کے گیا, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جو نبی 1400 سال کے بعد تجھے نیا لباس پہننے کی تو دعا بتا کے جاتا ہے, وہ اپنی بیٹی کو حقوق میراث سے نہیں بتا کے گیا. یہ جزو رسول کیسا کہ جسے نبی اور یہ وہ نبی ہے جس نے جب اعلان نبوت کرنا تھا تو سب سے پہلے اس نے دعوت ذیل عشیرہ پہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا, اس نے اپنے قریبیوں کو بلایا, پورے سرداروں کو بلا کے گھر میں دعوت بنا کے لوگوں کو بتا کے اپنا اعلان نبوت کیا. اور بھائی جو اعلان نبوت گھر سے کرتا ہے وہ شریعت گھر سے نہیں بتاتا ہوگا, شریعت اس نے گھر نہیں سمجھائی ہوگی. آپ کمال کرتے, کائنات کی رسول کی بیٹی کو اس کے بابا نے حقوق میراث بتائے تھے, اس لیے نبی کی بیٹی دربار میں گئی, ورنہ یہ عام بی بی نہیں ہے, یہ مباہلے کے لیے گھر سے نکلی تھی, ورنہ یہ گھر سے نہیں نکلا کرتی. یہ عزتوں والی بی بی ہے, یہ شہزادی عالمین ہے, یہ صدیقۃ الکبریٰ ہے, یہ گھر سے ایسے نہیں نکلا کرتی, اور یہ تو مسلح کے سوا کھڑی نہیں ہوتی. اتنی نازک مزاج رسول کی بیٹی, یہ دربار میں اپنا حق لینے آئی اور ایسے دعویٰ دائر کروا دی. نعوذ باللہ, نقل کفر نباشت خاک بردہن, یہ تصور بھی نہ کیجئے گا کہ اس کا بنتا نہیں تھا. یہ جزو رسول ہے, اس کا گھر سے نکلنا بے مقصد نہیں ہے, یہ تربیت یافتہ رسول ہے. آپ خود ہی کہتے ہیں جو نبی کے پاس بیٹھے ان کی تربیت بڑی ہوئی, تو جو جزو رسول ہے اس کی تربیت کیا ہوئی ہوگی, جسے نبی نے اپنی آغوش رسالت میں پالا ہو, جس کے احترام میں کائنات کی نبوت اٹھتی ہو, اس بی بی کی عظمت کیا ہوگی؟ وہ دربار میں ایسے چلی جائے گی؟ نہیں, وہ کبھی بھی ایسے نہیں جائے گی. تو عزیز من, اس کا دعویٰ دائر کرنا شریعت کے عین مطابق تھا, صداقت کے عین مطابق تھا, قانونی میراث کے عین مطابق تھا. خدا را میری ویڈیو لمبی ضرور ہو رہی ہے لیکن اسے پورا سنیے گا. آگے ایک اور بات میں نوٹ کرواتا چلوں. حضرت ابوبکر نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, آپ نے تو قرآن کی آیت پڑھ لی. ایک لفظ آپ نے اور کہا, آپ نے کہا کہ جب ازواج کو نہیں ملا تو بیٹی کو نہیں ملا تو کیا ہوا. اس کے لیے میں چند حوالے دینا چاہتا ہوں. آپ ازواج رسول سے جزو رسول کا تقابل کر رہے ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ جزو رسول, رسول کا جز, جسے رسول اپنا ٹکڑا قرار دے رہے, آپ اس کا تقابل امہات المومنین سے کر رہے ہیں, رسول کی بیویوں سے کر رہے.
اور یہ تو جب کبھی تفصیلی بحث کی نا تو پھر ہم بتائیں گے کس کو ملا اور کس کو نہیں ملا، پھر ہم بتائیں گے کہ مروان کو کس نے دے دیا، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کس دلیل سے آل فاطمیہ کو یہ واپس کیا، کس دلیل سے انہوں نے معافی مانگی، پھر ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کی کتابوں سے بتائیں گے کہ یہ کس کس دور میں کس کس نے دیا۔ اور یہ جو آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ مولا علی نے دیا، پھر ہم بتائیں گے کہ علی کے زمانے میں باغ فتح کہاں تھا۔ ہم آپ کو، آپ نے امہات المومنین سے مثال دی نا، میں آپ کو یہاں پہ ایک دلیل دیتا ہوں، میں آپ ہی کی کتاب سے ایک استدلال کر رہا ہوں۔ حضرت سیدہ عالمین شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تقابل کسی سے نہیں بنتا، جبکہ آپ کی ذخائر العقبہ کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، مولا علی کا اپنا قول موجود ہے کہ ہم اہل بیت کا قیاس کسی سے مت کرو۔ میں اب آپ کی اپنی کتاب کے اندر سے عقائد اہل سنت کی کتاب سے ثابت کرنے لگا ہوں کہ جناب سیدہ سے افضل کوئی بھی نہیں، اور بی بی جو افضل ہو اس کی مثال کسی سے نہیں دی جا سکتی۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تکمیل الایمان، یہ تکمیل الایمان کتاب ہے، یہ بریلوی حضرات کے ہاں بھی معتبر ہے اور آپ کے ہاں بھی معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ کتاب حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ مفتی غلام محی الدین نعیمی نے کیا، یہ مکتبہ اعلی حضرت سے شائع ہوئی۔ اس کے صفحہ نمبر 123 کے اوپر انہوں نے امام حضرت سیدہ پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت امام مالک کا ایک قول لکھا۔ امام مالک کو تو جانتے ہوں گے نا، کہ ان کا بھی بتانا پڑے گا آپ کو۔ حضرت امام مالک یعنی آپ کے 4 جو آئمہ اربع ہیں ان میں ایک امام ہے، اور یہ مدنی ہے، یہ مدنی ہے، ابھی ان کے اوپر کبھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، ہمارا موضوع نہیں ہے۔ انہوں نے امام مالک کا ایک قول لکھا۔ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ ان سے اس بات میں دریافت کیا گیا، فرمایا کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جگر گوشہ نبی ہیں، اور کسی کو جگر گوشہ رسول پر افضلیت نہیں ہے۔ اور بی بی پر آپ یہ کیا دلیل دے رہے، انہوں نہیں ملا تو انہیں نہیں ملا تو کیا ہوا، اور بی بی افضل ہے، یہ آپ کے امام مالک کا مذہب ہے۔ یہ تکمیل الایمان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسے عبد الرؤف مناوی نے جو سیدہ پر کتاب لکھی اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور اپنی فقہ کی کتابیں پڑھ لیں تو بھائی یاد رکھیے گا، امام مالک کہتے ہیں جزو رسول کے اوپر کسی کو فضیلت نہیں دی جا سکتی، جزو رسول کے اوپر کسی کو اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، بی بی اتنی افضل ہے کہ ہم شیعہ کی کتابوں میں روایت ملتی ہے کہ امام نے فرمایا نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم آل محمد کائنات پر حجت ہیں اور ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے۔ یہ بی بی تو اتنی افضل ہے، ایسے نبی کھڑے نہیں ہوتے، ایسے علی استقبال نہیں کرتے، ایسے علی مرحبا نہیں کہتے، ایسے حسنین کی جنت اس کے قدموں میں نہیں ہے۔ یہ تکمیل الایمان کے اندر میں نے دکھایا عبد الرؤف مناوی نے، اور یہ بات تو ڈھکی چھپی رہی نہیں ورنہ میں اس کے اوپر بھی حوالے دکھاتا۔ یہ میرے ہاتھ میں بخاری ہے جس کے اندر بی بی کا حق مانگنا لکھا ہے، اسے تو آپ خیر ویسے ہی تسلیم کر گئے نا جی، جزو رسول ہونا بھی ثابت ہے۔ انشاءاللہ میں آگے بھی حوالے آپ کو دیتا ہوں، معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے جنہیں لمبی ویڈیو دیکھنے کی عادت نہیں ہے، لیکن خدا را بی بی کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، شہزادی کی عظمت کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اب میں ایک بہت نایاب حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جسے میں نے رکھا ہوتا ہے عموماً کبھی گفتگو ہو کہیں تو تب پیش کرتا ہوں، مگر آج میں اپنی شہزادی کی بارگاہ میں اسے ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اسے روایت صادقہ بھی پڑھا جاتا ہے، رویا صادقہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس کا جو جسے کہہ لیں غلط العام ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد، یہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اس کتاب جتنی باتیں بھی نہ جانتا ہو اس کا اسلام کیا، یعنی معلوم ہوا جو اس کے اندر باتیں ہیں انہیں جاننا ضروری ہے، تو جب انہیں جاننا ضروری ہے تو میں اس میں سے ایک روایت سنانے لگا ہوں آپ کو۔ ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں، وہ صفحہ نمبر 183 کے اوپر لکھتے ہیں، جب بعد از رسالت معاب حالات کا ذکر کرتے کرتے انہوں نے لکھا، جو شخص میں پھر معذرت کر رہا ہوں، میرے اس حوالے کو غور سے سنیے گا، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن اس کو سنیے، بی بی کا حق کے لیے سنیے۔ جو شخص سب سے زیادہ پیغمبر اعظم کی وفات سے متاثر ہوا وہ فاطمہ تھی۔
जुज़्व रसूल है ना, तकलीफ हुई ना, एक जुज़ उठ गया, दूसरे जुज़ को तकलीफ हुई। वालिदा पहले इंतकाल फरमा चुकी थी, अब माँ और बाप दोनों की जगह पैगंबर आज़म थे। और बाप भी कैसे बाप, दिनों दुनिया में जिनकी बादशाही हो, ऐसे बाप का साया जो सर से उठ जाए, और फिर इस पर हजरत अली की खिलाफत से महरूम रहना। उन्होंने दुख बता रहे, बादज रसूल जो सैयदा पर दुख गुजरे, इस पर हजरत अली का खिलाफत से महरूम रहना। इसका मतलब हुआ कि बीबी को, मौला अली को खिलाफत न मिलने का दुख था, जुज़्व रसूल को दुख था। डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी के मुताबिक बीबी को, अली को ना खिलाफत मिलने का दुख था। अब जितने मुनसफ मिजाज अहले सुन्नत दोस्त हैं, सोचिएगा ज़रूर, आप मोहब्बत अहले बैत का दम भरते हैं ना, ये जुज़्व रसूल है जिसे दुख है कि अली को खिलाफत नहीं मिली। आगे सुने। उसके बाद एक लंबी रवायत है, मैं इसे मुख्तसर करके पढ़ रहा हूं, मैं इसका स्कैन लगा दूंगा, आप गौर से पढ़िएगा। तरकाए पिदरी बागे फदक का दावा करना और मुकदमे का हार जाना। ये कौन कह रहा है? डिप्टी नज़ीर अहमद। वो कहते बीबी का दावा फदक करना और हार जाना। बीबी को दुख है, इस बात का नबी की बेटी को दुख है, दावा करना और हार जाना। मैं दावे के ऊपर एक दलील और पेश करूंगा, वो मैं इस हवाले के बाद सबसे बड़ी दलील पेश करूंगा। दावा करना और हार जाना, यार ये छोटी बात है? नबी की बेटी दावा करे और हार गई, डिप्टी नज़ीर अहमद के मुताबिक। अगला जुमला नाजरीन मोहतरम जिनके दिल में सैयदा के मसाइब का दुख है, उनके लिए बड़ा दर्द वाला जुमला है। वो लिखते हैं, मुकदमा हार जाना। किसी दूसरे को, डिप्टी नज़ीर अहमद कहते हैं, किसी दूसरे को ऐसे पे हम सदमात पहुंचते तो वो जहर खाकर मर जाता, मगर इनके सब्र ज़ब्त इन्हीं के साथ थे। वो कहते हैं ये दुख कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो मर जाता, मगर नबी की बेटी ने ये दुख बर्दाश्त किए। नबी की बेटी को इन दुखों का सदमा हुआ, नबी की बेटी अपने अंदर घुट घुट के ये दुख बर्दाश्त करती रही। अली का खिलाफत से महरूम रहना, बीबी का दावा फदक करना, बीबी को हक न मिलना, बीबी को इस बात का दुख था। आगे सुनते जाइए, आगे वो लिखते हैं, फिर भी इन्हीं रंजों में घुल घुल कर 6 ही महीने के अंदर इंतकाल फरमा गई। आगे फरमाते, और जितने दिन जिंदा रही उन लोगों से जिन्होंने इनको रंज दिए थे ना बोली और ना बात की, यहाँ तक के उन लोगों को अपने जनाजे में आने की भी मनादी नहीं दी गई और शब के वक्त इन्हें दफन किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी लिखते हैं, ये किसी शिया की किताब में नहीं है। आप दौड़ के अदालतों को जाते हैं, जाएं, अब तो बात खुलेगी, आप जाएं अदालतों में, आप दौड़ के अदालत का रुख करते हैं। आपको इस बात का, अपनी किताबों का भी मुताला नहीं किया आपने। डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी के मुताबिक, इमाम बुखारी के मुताबिक, सही मुस्लिम के मुताबिक, तिरमिज़ी के मुताबिक, कंजुल अमाल के मुताबिक, तारीख तबरी के मुताबिक, इब्ने कसीर के मुताबिक, तबकात इब्ने साद के मुताबिक, कितनी किताबों का मैं नाम लूं भाई, इन सब के मुताबिक बीबी ने दावा किया। आए आखिरी दलील, सबसे बड़ी दलील, मेरी सारी दलीलें भूल जाइएगा, मैं अपने तमाम मुहिबान अहले बैत दोस्तों से इल्तमास करूंगा, मुनसब मिजाज अहले सुन्नत दोस्तों से इल्तमास करूंगा, मेरी इस बात को सुने। खुदारा जितने अहले सुन्नत उलमा, वो अहले सुन्नत उलमा जो मोहब्बत अहले बैत पे लोगों को दर्ज देते हैं, मैं मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर से कहूंगा, मैं जनाबे वाला तारक जमील साहब से इल्तमास करूंगा, मैं अजमल कादरी साहब से इल्तमास करूंगा, मैं यासीन कादरी साहब से इल्तमास करूंगा, मैं मुस्तफ़ा रजा साहब मुस्तफ़ाई साहब से इल्तमास करूंगा, जो लोग मोहब्बत अहले बैत लोगों को सुनाते हैं कि खुदारा बीबी बिनते रसूल के हक में बोले, अपना मौक़िफ़ बताएं, आप कहाँ खड़े। आप कल तक तो हदीसें पढ़ते थे नबी की बेटी के लिए, उनके फजाइल के लिए, अब आप कहाँ हैं? अब आपको क्या हो गया? अब क्यों नहीं बोलते? क्या ये बिनते रसूल नहीं? तो फिर मैं आपसे कहता हूँ लाख रवायतें मोहब्बत अहले बैत पे पढ़े। जब जुज़्व रसूल के हक में नहीं बोल सकते ना, तो फिर किसी मोहब्बत का कोई फायदा नहीं। एक सबसे बड़ी दलील देने लगा,
मैं अहले सुन्नत की लातादाद किताबों से दिखा सकता हूं। भाई ये वो मौजू है, आपने गलत टाइम पे इस मौजू को छेड़ लिया है। ये वो मौजू है जिसके ऊपर शिया उलमा तो उलमा, हमारे उलमा की तो क्या बात है। हमारी कौम शिया कौम के बच्चों से भी बात ना बागे फदक के मौजू पे करिएगा। हमारे बच्चों को भी माँ की आगोश में ये बताया गया है बिनते रसूल सच्ची थी, सच्ची हैं, सच्ची रहेंगी, उन्हें हक नहीं मिला। ये कोई बात हम अपनी तरफ से कर, हम तो आपकी किताबों से करते हैं। आगे सुनिए, ये मेरे हाथ में इस वक्त माजरत के साथ ये सही मुस्लिम है। बीबी का दावा करना साबित है बुखारी से लेकर ये डिप्टी नज़ीर अहमद देलवी साहब तक, डिप्टी नज़ीर अहमद देलवी साहब तक, बुखारी से लेकर डिप्टी नज़ीर अहमद देलवी साहब तक सब ने दावा किया, इस बात को तस्लीम किया कि बीबी ने दावा फदक किया है। बीबी ने दावा किया। आए दावे के ऊपर मैं आपको कायनात की इस वक्त मेरी तहकीक के अंदर सबसे बड़ी रवायत मैं आपको पेश करने लगा हूं। बीबी ने दावा किया है। जब बीबी ने दावा किया है तो उसके ऊपर सुनिए, दावे के ऊपर नबी का फरमान सुनिए और फिर परखिएगा कि जुज़्वे रसूल कहां खड़ी है। ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम किताब मौजूद है। ये लाहौर से छाया हुई है, वहीद उस ज़मान ने इसका तर्जुमा किया। मैं इसके अंदर से एक रवायत आपकी समात को हदिया कर रहा हूँ। बाप है अपने बाप के सिवा और का बेटा कहलवाने वाला काफिर है। ये सफ़ा नंबर 172 है, किताबुल ईमान है, हदीस नंबर 217 है। ये आपके पास मुस्लिम होगी तो उसमें से देख लीजिएगा। ये एक मुफस्सल एक हदीस है, मुफस्सल तो नहीं कह सकते, एक मुख्तसर सी हदीस है, लेकिन उसके अंदर एक लफ्ज़ है। नबी करीम ने फरमाया जो शख्स किसी और का बेटा और कहलाए किसी और का, वो काफिर हो गया। और जिस शख्स ने इस चीज का दावा किया, ये मुस्लिम शरीफ कह रही है, अभी स्कैन लग जाएगा, आप देख लीजिएगा, स्कैन मौजूद है आपके सामने। जिसने इस चीज का दावा किया, यानी किसी ऐसी चीज का दावा किया जो उसकी नहीं, तो वो हम में से नहीं। ये क्या कौन कह रही है? सही मुस्लिम कह रही है। दावा आपकी किताबों में बीबी का मौजूद है, आप उससे इनकार ही नहीं हो सकते क्योंकि आप मान गए हैं बीबी ने दावा फदक किया है। तो जब बीबी ने दावा फदक किया है तो नबी फरमाते किसी ने अगर किसी ऐसी चीज का दावा किया जो उसकी नहीं, तो वो हम में से नहीं। अब फदक पे दावा करने वाली खुद जुज़्वे रसूल है। नबी कहते हैं किसी ने ऐसी चीज का दावा किया जो उसकी नहीं, तो वो हम में से नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरी ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं बरादरान अहले सुन्नत से, ये मैं कुरान आपके हाथ के ऊपर रख के आपसे इल्तमास करता हूं। ये सुन्नी शिया का मसला नहीं है, ये हुर्मत रसूल का मसला है, ये इज्जत रसूल का मसला है, ये अदालत मुस्तफ़ा का मसला है। आप यानी ये बताना चाहते हैं कि जिस नबी ने तुझे घर में नए कपड़े पहनने की दुआ बताई, वो अपनी बेटी को हकूक़ मेरास नहीं बता के गए। यानी आप ये बताना चाहते हो जो अपनी नबूवत का ऐलान अपने सहन में करता है, वो नबी अपनी शरीयत का ऐलान अपने घर में नहीं करता, अपनी बेटी को ये नहीं बता के गया। तो ये कुरान में सर पे रख के कह रहा हूँ, मुझे इज्जत रसूल की कसम है, हम मानते हैं कि अहले सुन्नत अहले बैत से प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें बताया नहीं गया, इनके उलमा ने बताया ही नहीं है। अब मैं एहतमाम हुज्जत कर रहा हूँ, बहाना तो सैफी अली खान की वजह से बनी गया था, हम इसके लिए एहतमाम हुज्जत कर रहे हैं। माजरत के साथ मेरा आपको लंबा बयान सुनना पड़ा। मैं अपने मुनसब मिजाज दोस्तों से इल्तमास करूंगा, मेरी इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपने इस वीडियो को सुनने के बाद क्या फैसला किया, आप कहां खड़े। लाएं अदालत में केस, आपको बड़ा शौक है पर्चा करवाने, एक मौसूफ है बड़ा चीख चीख के लोगों को बता रहे निकलो, कमाल हो गया, नबी की बेटी को जुटलाया गया तो आप नहीं निकले। क्या कहां खड़े, क्या मुंह दिखाएंगे बिनते रसूल को, क्या रसूल को मुंह दिखाएंगे कयामत को, किस तरह सामने जाएंगे। और भाई तेरे मोहल्ले में किसी दुश्मन की बेटी गुजर रही हो तो तू हया से साइड पे हो जाता है, इतना एहतराम। तो यार ये बात कोई सुन्नी शिया की नहीं है, ये बात किसी सुन्नी शिया की नहीं है। और भाई ये मेरे हाथ में नगीना है, इसे यमनी अकीक कहा जाता है। मैं 1400 साल के बाद इसे चूमता हूँ, इसका एहतराम करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसने मेरे नबी की रिसालत का इकरार किया। ये पत्थर मेरे नबी की ज़ात से मंसूब है तो मैं इसका एहतराम करता हूँ। तो मैं नबी के सहाब का मुनकर नहीं हूँ,
میری قوم کا کوئی بچہ بھی نبی کے صحاب کا منکر نہیں. ہم لعنت کرتے ہیں اس پہ جو اصحاب رسول کا گستاخ ہو. مگر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ خود ہی فیصلہ کریں. ہم دشمن آل محمد کو تو نہیں مان سکتے. یہ ہم نے اپنی طرف سے عقیدہ رائج نہیں کیا, یہ آپ کی کتابوں سے ملا. میری ویڈیو کو سننے کے بعد میری ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا, میری ویڈیو کو وائرل بھی کریے گا, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. القائم اکیڈمی یوٹیوب پہ میرا چینل موجود ہے. اس طرح کی بہت سی ویڈیو آپ کو ملیں گی. خاص طور پہ بی بی کے حق کے لیے آواز اٹھائیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو خدا را میں آپ سے التماس کروں گا, مجھے معاف فرمائیے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کو حاضر نظر جان کے فیصلہ کریے گا. یہ بات سنی شیعہ کی نہیں, نبی کی حرمت کی بات ہے, نبی کی بیٹی کی بات ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم یا